अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में अबैटमेंट पे बात कर चुका था और उसमें ये ज़रूरी था कि मैं 120 पे भी बात करूं, क्रिमिनल कंस्पिरेसी भी। जैसे मैं बता चुका हूँ, सेक्शन 120 पाकिस्तान पिनल कोड का इसको डिफ़ाइन करता है। अब क्रिमिनल कंस्पिरेसी को उर्दू में बजा तौर पे साजिश मुजरमाना कहा जा सकता है। अब साजिश मुजरमाना क्या होता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, इसकी सज़ा क्या है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं और क्या इसमें कंडीशन एप्लीकेबल हैं, हम इस पे बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन की क्रिमिनल कंस्पिरेसी होती क्या है। बेसिकली दो काम जो हैं वो हों तो क्रिमिनल कंस्पिरेसी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। कि जब भी दो या दो से ज़्यादा बंदे किसी भी काम को करने के लिए किसी एग्रीमेंट पे पहुंच जाते हैं, एग्री कर जाते हैं कि जी ये काम करना है। अब वो काम क्या होना चाहिए, वो जो भी काम है वो इल्लीगल अगर है और दो या दो से ज़्यादा बंदे उस इल्लीगल काम करने के लिए एग्री करते हैं कि जी ये हमें काम करना चाहिए, और एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स सच एन एग्रीमेंट इज़ डेजिग्नेटेड एज क्रिमिनल कंस्पिरेसी। अब दूसरी सूरत ये है कि वो काम तो लीगल है, जो भी वो उन्होंने काम किया है वो लीगल है, लेकिन उसको करते इलीगल मैनर में है, तो वो भी क्रिमिनल कंस्पिरेसी में आएगा। आई होप मैं क्लियर कर पाया हूँ। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जब भी दो या उससे ज़्यादा बंदे किसी भी काम को करने के लिए एग्री करते हैं या मुत्तफिक होते हैं किसी भी काम करने को, अब वो इल्लीगल काम होना चाहिए। अगर किसी इल्लीगल काम करने को एग्री कर जाते हैं, ये काम लीगल है और वो इल्लीगल तरीके से करने के लिए उस पर एग्री हो जाते हैं, तो वो क्रिमिनल कंस्पिरेसी के मुर्तकिब होंगे। इसकी एक प्रोविज़ो भी है, उसको भी देख लेते हैं। दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू ए क्रिमिनल कंस्पिरेसी unless same act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। जी हाँ, अब इससे मुराद ये हुआ कि जब भी कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी का किसी पे चार्ज लगेगा तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो उन्होंने प्लानिंग की है या जिस इलीगल काम को करने पे दो या दो से ज़्यादा लोग मुत्तफिक हुए हैं, वो इलीगल काम हो भी जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे चार लोग बैठ के तो कोई चोरी का इरादा करते हैं और मुत्तफिक होते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, लेकिन चोरी हुई ही नहीं है, तो उस सूरत में वो सज़ा के मुर्तकिब नहीं होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि चार लोगों ने प्लान बनाया है और चोरी जाके दो लोगों ने कर दी, तो फिर भी कंस्पिरेसी में वो इस जुर्म में वो चारों लोग इक्वली पनिशेबल होंगे, उसमें तखसीस नहीं होगी। किसी जैसी जगह पे सज़ा कम है, वो उन जगह पे जहाँ पे एक्सप्रेसली वाज़ह तौर पे कानून ने कोई सज़ा बता दी है कंस्पिरेसी की, तो वो इम्प्लीमेंट होगी। अदरवाइज़ मैं उस पे आता हूँ फर्दर की सज़ा क्या होगी। अब इसकी एक एक्सप्लेनेशन भी है छोटी सी कि इट इज़ इमैटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज़ मेयरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट। अब इससे मुराद ये हुआ कि चार लोगों ने चोरी की प्लानिंग की। अब दो लोग चोरी करने पहुंच गए और उन्होंने कुछ किसी जगह पे वो एंटर हो गए, दरवाज़ा शरवाज़ा तोड़ा। अब चोरी करके तो वो ला रहे थे और वो फ़र्ज़ करें घर में से कोई चीज़ चोरी करके निकल रहे थे और वो कोई ऊपर से घर वाला आ गया और वो वहाँ से भाग निकले। तो अब कोशिश उन्होंने की, अब भागते हुए उन्होंने किसी को वहाँ से निकलने के लिए किसी को कोई ज़र्ब लगा दी, ज़ख़म कर दिया। तो अब वो प्लानिंग तो चोरी की हुई थी, लेकिन फर्दर वो चोरी कमिट नहीं हुई, लेकिन वो उल्टा हर्ट करके आ गए हैं, जुर्म डिफरेंट कमिट हो गया है। तो ये इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जुर्म हुआ क्या है। वो जिस नीयत से गए थे जुर्म करने के लिए, उसके फर्दर आगे कोई भी जुर्म हो जाता है तो वो जो इन्होंने प्लानिंग की थी वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे उस जुर्म के भी। होपफुली आई मेड इट क्लियर।
अगर किसी दोस्त को इस पे फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब पनिशमेंट की बात कर लेते हैं कि सज़ा क्या है। सेक्शन 120 बी इसको डील करती है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी की। तो इसके मुताबिक हुएवर इज़ ए पार्टी टू क्रिमिनल कंस्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life, or rigorous imprisonment for a term which a term of 2 years or upward shall, where no express provision is made in this code for punishment of such conspiracy, be punished with the same manner as if it is as if he had abetted such offense। अब इससे मुराद ये हुआ कि जब कोई भी पार्टी क्रिमिनल कंस्पिरेसी करती है किसी भी ऑफेंस को करने के लिए, जो ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या रिगरस इम्प्रिजनमेंट उसकी जो है वो 2 साल या उससे ज़्यादा है, तो फिर अगर कानून में कोई एक्सप्रेस प्रोविजन अबेटमेंट की मौजूद नहीं है जो सज़ा दी गई हो, तो उस सूरत में फिर उसकी उतनी ही सज़ा होगी जितनी एक्चुअली उस क्राइम के कमिट करने वाले की होगी। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा मिसाल से वाज़ा कर दूं कि कानून में कोई ऐसी प्रोविज़न मौजूद नहीं है कि चोरी की अबेटमेंट अगर कोई करता है तो उसकी क्या सज़ा है, तो इस सूरत में जो अबेटमेंट कर रहा है वो और जो चोरी कर रहा है वो दोनों को सेम सज़ा होगी। हाँ, अगर किसी जगह पे कोई प्रोविज़न मौजूद है कि अबेटमेंट करने वाले को 2 साल सज़ा होगी और जिसने क्राइम कमिट किया उसको 4 साल होगी, तो फिर अबेटमेंट वाले को 2 साल ही होगी, अदरवाइज़ दोनों की सज़ा सेम होगी। नेक्स्ट, अगर कोई भी शख्स जो क्रिमिनल कंस्पिरेसी में किसी जुर्म को करने की क्रिमिनल कंस्पिरेसी में शामिल है, लेकिन वो जुर्म जो है वो पनिशेबल बाय डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या वो जो ऊपर 3 आ गए हैं उसमें फ़ाल नहीं करता, तो उसकी सज़ा जो है वो 6 महीने कैद और फ़ाइन या दोनों हो सकती हैं। तो ये थी दोस्तों मुकम्मल डिटेल क्रिमिनल कंस्पिरेसी की। ये भी एक एक्सेप्शन है उस जनरल रूल की कि जहाँ पे मेंस रिया और एक्ट्रेस रिया दोनों होने चाहिए, तो इस सूरत में सिर्फ गिल्टी इंटेंशन या मेंस रिया भी काबिल ताज़ीर जुर्म है। उम्मीद है आप सब दोस्तों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।